गेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रंस। जब भी हम बात करते हैं कि छोटे बच्चे, उनका जो पोस्चर है, उनका जो वॉकिंग स्टाइल है, जो रनिंग स्टाइल है या रनिंग पैटर्न जिसको हम कहते हैं, अगर उसको ठीक करना है तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। उनमें से कुछ बहुत बेसिक चीज़ें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, खास करके उस एज में जहाँ पे हम 3-4 साल 4 साल या 5 साल के बच्चे की बात करते हैं। वहीं से गेट को अगर हम थोड़ा सा फोकस करें तो आने वाले समय में जब वो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में जाएं या आने वाले समय में वो एडल्ट हो जाएं या वो अपनी पूरी लाइफ में जब वो अपने आप को देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनके जो मूवमेंट्स हैं वो बेटर होने की वजह से उनको कई तरह के निगल या कई तरह की इंजरी से भी वो प्रिवेंट हो पाएंगे। तो अगर हम देखेंगे, सबसे बेसिक टेक्निक आपको ध्यान रखनी है जब भी आप बच्चों को शुरुआत में करवाएंगे। तो पहली चीज़ ये है कि 3 प्रिंसिपल वॉकिंग के समय आपको ध्यान रखने हैं। फर्स्ट इज़ कि कहाँ पे आपका जो है वो हील है वो सबसे पहले तो आपके ज़मीन में टच करेगा। पहली चीज़ आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है। सेकंड प्रिंसिपल इज़ कि एवरी टाइम जब भी आपका हील ज़मीन पे आएगा उसके बाद टो आएगा। टो आने के बाद टो जैसे ही आप लिफ्ट करेंगे, पुश करेंगे, पीछे वाला जो हील है वो ऑटोमेटिकली अप होना चाहिए। तो आप इनिशियली बच्चे को ये बता सकते हो कि यू हैव टू टच योर हील फर्स्ट, देन टो, पुश योर टो एंड हील अप। तो एक तरह से हील, टो एंड हील अप, ये जो प्रोसेस है ये आपको वहाँ पे दोहराने से बच्चे के दिमाग में ये पैटर्न अगर आ गया, और शुरुआती दौर में अगर आप इस तरह के सेशन एज ए पेरेंट, एज ए कोच अगर आप लेंगे तो उनकी आदतों में इस तरह के बदलाव देखने को भी आपको मिलेंगे। यही चीज़ को जब आप प्रोग्रेशन में लेके जाएंगे, उससे पहले मैं एक और चीज़ बता दूं कि प्रिंसिपल में अगर जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि जो आपका टो है इट शुड बी फेस टुवर्ड्स आउटसाइड। ये कभी भी जब हम खड़े भी होते हैं या जब हम चलते हैं तो हर वक्त आपका जो टो है वो स्लाइटली जो है वो आउटसाइड जो है वो फेस करना चाहिए। अगर वो सीधे हैं दोनों पैर तो भी प्रॉब्लम होगा, अगर वो इनवर्ड हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। तो यानी एक्स्ट्रा वियर एंड टीयर से बचने के लिए हमको कहीं ना कहीं अपने जो फुट है उसके फेस को आउटवर्ड फेस करना पड़ेगा, उसका फेस जो है वो आउटवर्ड होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो हील, टो एंड टो अप के बाद सेकंड फेज में आप जा सकते हैं जहाँ पे इस तरह की लाइन आप लगा सकते हैं टेप से, जैसे मैंने इसको करने की कोशिश की है। यहाँ पे क्या करेंगे, आपको बच्चे को सिर्फ क्या करना है, हील, टो एंड अप के बाद वो आगे पैर उठाएगा और आगे इस तरह से चलता रहेगा। तो ये प्रोसेस जब वो करेगा, अगर वो हाथों का मूवमेंट कर पा रहा है, साथ में अपर बॉडी जो है वो उसकी रिलैक्स्ड रहेगी और स्ट्रेट रहेगी। बच्चे हो सकता है शुरुआत में इस तरह से डगमगाएं, लेकिन धीरे धीरे जब उनका अलाइनमेंट या बाकी चीज़ें, जब कोऑर्डिनेशन और जो उनका बेसिक सेंस होता है बॉडी को लेके, अगर वो ठीक होने लगता है तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम्स वहाँ पे बैलेंस को मेंटेन करने वाली नहीं आने वाली है। तो कुल मिला के देखें तो इस तरह से ये प्रोसेस रहेगा। एक टेप के साथ, एक सीधी लाइन के साथ आप बच्चों को घर में टाइल्स की लाइन में आप बच्चों को इस तरह से चला सकते हैं, जहाँ पे हील, टो एंड अप के बाद आगे जो है इस तरह से प्रोसेस को आप करते रहेंगे। गेट को सही करने के लिए अगर हम अगली प्रोसेस पे जाएं, जहाँ पे मूवमेंट पैटर्न की अगर मैं बात कर रहा हूँ, अब हमको इसी टेप का प्रयोग करके या दूसरे तरह के हम स्टेशंस भी लगा सकते हैं। इसमें बेसिकली क्या करना है कि आपको जो लाइन है, आपका जो हील है वो लाइन को इस तरह से टच करना चाहिए, और बेसिकली जो आपका फुट है, जैसे मैंने कहा कि वो आउटवर्ड फेस करेगा। जैसे ही वो आउटवर्ड फेस करेगा, नेक्स्ट स्टेप आपका इस तरह से आएगा। तो ये मूवमेंट जब बच्चे के हील, टो जब उसका प्रॉपर तरीके से आने लग रहा है तो सेकंड प्रोग्रेशन आप इस तरह से उसका कर सकते हो। एवरी टाइम हील जो है टचेस फर्स्ट, और उसके बाद टो शुड फेस आउटवर्ड। इस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे जैसे मूवमेंट अच्छा होने लगेगा तो ऑटोमेटिकली बॉडी के साथ जो बॉडी का मूवमेंट है वो फ्री आपको देखने को मिलेगा। हर वक्त जो है वो पैर उठा के चलने की आदत होनी चाहिए, पैर घिसने की आदत नहीं होनी चाहिए। इसी तरह के पैटर्न में आप ये एक और स्टेशन देख सकते हैं जहाँ पे आप इस तरह से करें। जैसे ये कोन है, हर कोन को आपको बोलना है कि जो उसका टो है पैर का वो कोन को जो है फेस करेगा। तो इस तरह से टो जो है वो फेस करेगा, तो बच्चों की थोड़ा सा एक डायरेक्शन भी उनको मिलेगी और कहीं ना कहीं वो प्रॉपर तरीके से उस चीज़ को करने में सक्षम भी बनेंगे। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट होती है जब आप गेट पैटर्न को ठीक करने की कोशिश करते हैं। एक और चीज़ है, अगर आप और आगे एडवांसमेंट की बात करेंगे तो इस स्टेशन का भी आप यूज़ कर सकते हैं कि कुछ हर्डल्स लेके आप ऐसा करें कि एवरी टाइम यू हैव टू वॉक लाइक दिस, जहाँ पे आप क्या करेंगे, इस तरह से चलेंगे। और इसमें क्या होगा कि एक तो इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आपका जो पैर है, हील है, वो पहले आना चाहिए, और जब पैर उठेगा तो ये आगे की तरफ आना चाहिए, ना कि इस तरह से पीछे की तरफ।
अगर आप इस तरह से आगे चलने की बच्चे को जो है वो आदत दिलवाएंगे, हैबिट दिलवाएंगे, तो कहीं ना कहीं गेट के पैटर्न में चेंजेस आते हैं। और इसी तरह की एक्सरसाइजेस के बाद गेट पैटर्न में कई बार आप देखने को मिलेगा कि शुरुआती दौर से अगर आप इस तरह का काम करते हैं तो आने वाले समय में जब वो टीन एजेस में जाने वाला होगा खासकर, और ये क्योंकि ग्रोइंग स्टेज है जहाँ पे शुरुआती दौर में अगर इस तरह के मूवमेंट पैटर्न पे काम किया जाए तो कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिट आपके होने वाले हैं। तो ये एक चीज़ मुझे आपसे शेयर करनी थी। थैंक यू सो मच।